फरहान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके कर्मों की सजा उसे इतनी जल्दी मिल जाएगी। उसने विनय से राहुल के सामने हाथ जोड़कर अपनी बहन सिया को छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन राहुल ने बेरहमी से सिया को मार डाला। जैसे ही सिया की मौत हुई, फरहान की सील की हुई सारी यादें एक झटके में वापस आ गईं और उसे याद आया कि वह असल में सिया का बड़ा भाई था। उसे पता चला कि उसके माता पिता ने उसे कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन याददाश्त खोने के बाद उसने खुद अपने पिता को मौत के मुंह में धकेल दिया था। अब उसे समझ आया कि जब उसने अपने पिता की मौत देखी थी तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू क्यों निकल आए थे। सारी सच्चाई जानने के बाद फरहान पूरी तरह टूट गया। तभी राहुल ने एक और बड़ा झटका देते हुए बताया कि वही सिया को उसके घर से दूर ले गया था और उसी ने उसे इंसान से खतरनाक डायन बना दिया था। सिया की सारी तकलीफों का जिम्मेदार भी कहीं न कहीं फरहान ही था। अब फरहान की कोई जरूरत नहीं बची थी, इसलिए राहुल उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी रोहन समय पर पहुंच गया और उसकी जान बचा ली। रोहन ने घुटनों पर बैठकर राहुल से फरहान को माफ करने की विनती की और वादा किया कि अगर वह उसे छोड़ दे तो वह हमेशा उसके महल का वफादार रहेगा। रोहन के खास होने की वजह से राहुल ने उसकी बात मान ली, लेकिन शर्त रखी कि फरहान अब कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। कमरे में लौटे ही फरहान ने सबसे पहले अपने अंदर जबरदस्ती भरी गई काली शक्ति को निकालने की कोशिश की, लेकिन 10 सालों में वह शक्ति उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। उसे निकालना मतलब खुद अपनी जान लेना था। रोहन ने समय रहते उसे रोक लिया और उसे अपने साथ नए शहर में चलकर नई जिंदगी शुरू करने के लिए कहा, लेकिन फरहान नहीं चाहता था कि वह किसी पर बोझ बने, इसलिए उसने रोहन को बाहर जाने के लिए कह दिया। अकेले कमरे में बैठा वह अपनी भयानक यादों से जूझता रहा। उसे अपने पिता की मौत का पछतावा था और अपनी बहन को बार बार खतरे में डालने का दर्द भी। इन सब बातों को सोचकर उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और दर्द कम करने के लिए उसने अपने ही हाथ को काट लिया। दूसरी तरफ राहुल को एहसास हो गया कि उसने गलत इंसान को चुना था। अब उसे शक हुआ कि अमन ही वह खास लड़का है जिसकी वह सालों से तलाश कर रहा था। अपनी शंका दूर करने के लिए उसने यह खबर फैला दी कि उसके पुराने साथी को गद्दारी के आरोप में फांसी दी जाएगी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ और अमन उसे बचाने के लिए सामने आ गया। अब राहुल को पूरा यकीन हो गया कि अमन ही उसका असली निशाना है। उसने एक प्राचीन जादुई आईना निकाला और अमन की शक्ति को उसमें खींचने लगा ताकि आईने की दरारें भर सकें और एक खतरनाक शक्ति का पुनर्जन्म जल्दी हो सके। धीरे धीरे अमन कमजोर पड़ने लगा। उसका दोस्त पूरी ताकत से उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राहुल ने उसे एक ही वार में दूर फेंक दिया। मजबूर होकर अमन ने अपने ऊपर लगी सारी बंदिशें तोड़ दी। उसके अंदर से निकली जबरदस्त शक्ति ने राहुल को दूर जा पड़ा, लेकिन इस ताकत के इस्तेमाल ने अमन की मौत को और भी करीब ला दिया। वहीं उसका दोस्त आखिरी पल तक उसे बचाने की कोशिश करता रहा। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।